वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है बेटा? आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही है। एक बार लीव करके ज्वाइन करो। सर अब आ रही है वॉइस? हाँ अब आ रही है। चलो शुरू करते हैं। सर आपने वो जो प्रिज्म में क्वेश्चन करवाया है भाई उसी टाइप के आएंगे ना? मैथ्स का बाहर का कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा मतलब? किसका फॉर्मूला? प्रिज्म में जो आपने 3 तरीके के क्वेश्चन करवाए हैं वैसे ही आएंगे ना? मतलब मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा बाहर से? नहीं, उसमें तो मैथमेटिक्स लग ही रहा है ना प्रिज्म में तो। नहीं ये मतलब वाले जैसे जैसे बाहर से कोई कॉन्सेप्ट आ गया। देखो, इससे बाहर नहीं आएगा। देखो एक चीज समझो, कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक तो कर ही सकता है। अब मान लो वो बोल देगा कि प्रिज्म जो है किसी लिक्विड में डिप है, अलग मीडियम में, जिसमें मीडियम एयर नहीं है, यस सर। तो वो तो कॉन्सेप्ट तो देखो बनेंगे ही। आपको प्रैक्टिस इसीलिए तो मैंने शीट दी है ना। मैं आप देखो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं सारे क्लास में नहीं करवा सकता ना बैठा के, क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम चाहिए। इसलिए तो मैंने आपको शीट दी है। आपको मैंने बोला कि आप उसका प्रैक्टिस करो, जो नहीं होगा वो लेकर आओ मेरे पास। यस सर। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत है, होंगे सारे यही यहीं से। कोई भी आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट क्वेश्चन की वैरायटी बहुत है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, है ना। अब वो आपको प्रिज्म का एंगल चेंज कर देगा, प्रिज्म का मीडियम चेंज कर देगा, कुछ भी कर सकता है वो। तो ऐसे क्वेश्चंस यस सर। बहुत होंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, वो शीट्स शुरू करो सॉल्व करना। वो अब बनेगी, अब हाँ सारे आज मैंने सारा कॉन्सेप्ट। रिवाइज ही किया था। बिना प्रैक्टिस के बेटा कोई फायदा नहीं होगा। यस सर। चलो अब आते हैं मैग्निफिकेशन आज। यस सर। इसमें कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, जो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो वही चीज है। ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन में ना 3 वर्ड यूज होते हैं। पहला, वो बोल देगा लीनियर या लेटरल या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये तीनों क्या है? एक ही चीज है। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। जिसका फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज। अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हम्म यानी कि HI/, अपॉन H। एच ओ माइनस डी बाई यू। ठीक है। अब देखो, मान लो ये मेरा लेंस है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये मेरा इमेज है। तो देखो, ऊपर जो हाइट होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ जो हाइट होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये हो गया। अब देखो, एक लेंस के केस में जो m होता है वो होता है V/U।
और मिरर के केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/। -v/। यस सर। ठीक है। हाँ। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं अपन, ये कैसे आता है। ये जो लेंस का जो फॉर्मूला है v/u = hi/ho, इसकी डेरिवेशन देखो अभी। क्योंकि वो एक नंबर में ये चीज पूछ सकता है। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इमेज बन गई। ठीक है, A B O B' A' ठीक है। यस सर। अब मान लो ये कोई एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। हाँ। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। हम्म। तो अगर दो एंगल सेम हो किसी ट्रायंगल के तो वो सिमिलर होते हैं। तो यस दैट सर। मीन्स ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल A-O-B'। हाँ। तो इससे एक रिजल्ट आ गया दैट A'/B' इज इक्वल टू OB/O, नहीं OB'/OB। हम्म। ठीक है, दैट मीन्स B'/A' क्या है, HI। यस सर। AB क्या है, HO। इज हम्म। इक्वल टू OB' क्या है, OB' V। है V। हाँ। और OB क्या है, U U। यस। -U। और HI देखो नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो ये भी माइनस होगी। हाँ। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला आ गया अपना HI/HO इज इक्वल टू V/U। V/U। ठीक है। यस सर। हाँ। ये डेरिवेशन है, एक नंबर में आ सकती है। मान लो कोई 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, उसमें सब पार्ट बना देगा ये, इसलिए ये चीज पता होनी चाहिए। अब देखो यस सर। नोट बना के लिखो दैट M इज इक्वल टू HI/HO। ठीक है, पहला नोट, अगर M पॉजिटिव है तो इसका मतलब HI एंड HO आर ऑफ सेम साइन। क्या है, यस सर। सेम सर साइन ये के तो हैं। सारी मिरर जैसी तो है ऑलमोस्ट। हाँ सब वैसा ही है, बट पढ़ना तो पड़ेगा ना बेटा, लेंस के केस में भी। यस सर। तो अगर ये सेम साइन है, इसका मतलब देखो हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ऊपर, तो इसका मतलब हमारी हाइट ऑफ इमेज भी ऊपर की तरफ है। यस सर। तो इसका मतलब जो इमेज है वो कैसी है, अपराइट है। हम्म। इसका मतलब कैसी है, इरेक्ट है। करेक्ट। सो दैट मीन्स इमेज विल बी वर्चुअल एंड करेक्ट। इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो तो इसका हाइट ऑफ मतलब ऑब्जेक्ट अलग है और हाइट ऑफ इमेज अलग है। हाइट ऑफ आर ऑब्जेक्ट ऑफ पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ इमेज नीचे रहेगा। अपोजिट साइन। तो इसका यस मतलब सर। इमेज कैसी है, रियल एंड रियल एंड इनवर्टेड। इन्वर्टेड। यस सर। इमेज इज, रियल एंड इन्वर्टेड। बस ये आपको पता होना चाहिए, इतना लिख लो। न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर डायरेक्ट। यस सर। देखो लेंस के केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यस सर।
इसको याद रखने के लिए ये रख सकते हो, लेंस के फॉर्मूले में माइनस आता है। हाँ। देखो लेंस के केस में नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, लेंस के केस में ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे नेगेटिव है। यस सर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। यस सर। लिख लो इसको फटाफट। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी विजिबल है? यस सर। डन सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। Find the position, size and nature of image formed by a convex lens of focal length 10 centimeter when a 2 centimeter long object is placed in front of lens at a distance of first 15 centimeter and to 5 centimeter। देखो क्वेश्चन समझ में आया?
यस सर। क्या क्वेश्चन समझ में आया बताओ? सर पोजीशन और नेचर और इमेज का मतलब इमेज कैसी है वो पूछ रहा है, जब कॉन्वेक्स लेंस के सामने हमने 10 फोकल लेंथ है जिसकी 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखा है और करोगे अलग अलग कुछ? डिस्टेंसेस पे। करोगे खुद से? यस सर, ट्राई करती हूँ। करो। पहले का ये बताओ मुझे, वी क्या आया? वी मेरा -3 आ रहा है सर। नहीं, कैलकुलेशन चेक करो। यस सर। +3 आएगा क्या सर? नहीं नहीं। बेटा, आप खुद सोचो, आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? 15 सेंटीमीटर। हाँ फोकल लेंथ क्या है? 10 सेंटीमीटर, मतलब बिटवीन सी एंड एफ है। हाँ, अगर आपने 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव ही लिया ना, लेकिन मतलब फॉर्मूला पुट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। बेटा यू -15 होगा। हाँ, फॉर्मूला पुट करने पे -15 होगा कि ऐसे ही -15 रखा है आपने? देखो, पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस है।
जिसकी फोकल लेंथ 10 है, तो 2 ये हो गया F1, 2F1 क्या होगा 20। हम्म। ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1 है, तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड 2F2, वो भी मैग्नीफाइड। यस सर। आपने 3 सेंटीमीटर तो बिल्कुल यहाँ पे ले आई इमेज, पॉसिबल ही नहीं है। आप रे डायग्राम भी याद करो ना क्या है, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ऐसे क्वेश्चंस में रे डायग्राम बनाना ही बनाना है आपको। आपने रे डायग्राम यस। बना लिया, आपको अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/f, और इसका कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है इस डायरेक्शन में। तो 1/10 = 1/v - तो ये प्लस हो जाएगा, यस माइनस सर। माइनस। तो 1/v = 1/10 - 1/15, ये आएगा 1/30। तो ये v यस सर। आएगा आपका 30 सेंटीमीटर। यस सर। तो यहां से मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, अब देखो मैग्निफिकेशन नहीं, पहली बात अब उसने क्या बोला है, ये आ गया पोजीशन। पोजीशन कहाँ होगी 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फोकस होगा 10, ये होगा 20, और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी इमेज की वो होगी 30 सेंटीमीटर पे मैग्नीफाइड। हाँ। अब मैग्निफिकेशन निकालना है अपने को, क्यों, क्योंकि उसने पोजीशन बता दी अपन ने, अब हमको क्या बताना है, साइज, इमेज का साइज क्या होगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी वी अपॉन बाई यू। यस सर। एच आई निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 2 सेंटीमीटर, हम्म। वी है 30, यू क्या है यस सर। -15। -15 हाँ। तो ये आ गया -2, तो ये आ गया हम्म। -4, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज -4। -4 का मतलब क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। यस सर। और हमें पता है कि भाई जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां पे मैग्नीफाइड इमेज ही बनती है, और वो बन रही हाँ। है, जस्टिफाइड है। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज होगी -4। 4 सेंटीमीटर सिर्फ, पॉजिटिव। इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 4 सेंटीमीटर नीचे की तरफ, तभी तो -4 आया है। हाँ। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड, रियल एंड इन्वर्टेड। बस नेचर भी आ गया। अब कैलकुलेशन में देखो, मैग्निफाइड होगी ना। हाँ मैग्निफाइड होगी ना इमेज। बिल्कुल। यस सर। अब ये कैलकुलेशन में देखो कहाँ गड़बड़ की है, v वो माइनस पहली वी। बात तो मैंने गलत यहाँ कर दिया था कि 1/f को नेगेटिव ले लिया था इधर पे। तो भी आंसर वो नहीं आएगा। हाँ, और दूसरी चीज ये कर दी थी कि डिस्टेंस का जो है माइनस आपने यहाँ पे +15 कर दिया, मतलब +15 है ना वो, वहां पे मैंने -15 ही रखा था। चलो अब इसके लिए निकालो, सेकंड पार्ट के लिए। यस सर। अब मुझे ये बता, u क्या है यहाँ पे, यू सेकंड में। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे रखा है तो यू का अपना बिट 1 सेकेंड 5 ही होगा। और साइन, साइन होगा नेगेटिव। u हमेशा माइनस ही होता है, याद रख, u यस। कभी पॉजिटिव नहीं होता, u हमेशा ही नेगेटिव होता है। यस। चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, कोई भी केस हो दुनिया का, u हमेशा नेगेटिव होगा। यस। फोकस क्या हाँ। है, फोकल लेंथ 10। 10। अब मुझे बता, u अगर 5 है तो कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन P एंड F, मतलब हाँ, मिरर और 10 के बीच में लाई करेगा कहीं। मिरर कहाँ है यहाँ पे, मिरर नहीं, सॉरी, लेंस के ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर और 10 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, हाँ।
अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसी बनती है? रे डायग्राम से याद कर। सर हाईली मैग्नीफाइड। और और ये तो साइज बता दिया, चल मैग्निफिकेशन हो गया। नेचर कैसा होता है? नेचर उसका वर्चुअल होगा। हाँ, यहाँ पर अब इमेज कैसी बनती थी? वर्चुअल। यहाँ पे वर्चुअल। यस सर। पीछे जाके बनती थी। हाँ। तो अब कैलकुलेशन से चीज जस्टिफाई करो कैसे बनेगी। यस सर। कैलकुलेशन में दिखा अब ये चीज। पहले वी निकाल कैलकुलेशन से। यस सर। हम्म, इसका तो एक क्वेश्चन बेटा ये आएगा ही आएगा, पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक तो आएगा। इसलिए अभी जितने क्वेश्चन अपन करेंगे सब तुम करोगी सॉल्व। यस सर। करो। वी क्या आया? बताओ। हेलो। बेटा वॉइस नहीं आ रही, अनम्यूट करो। हेलो। बेटा वॉइस नहीं आ रही है।
सर अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ हेलो। अब आ रही बेटा। यस सर, 10 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर बी। वी होगा। 10 सेंटीमीटर। साइन क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। हाँ ठीक है। तो अब मुझे बताओ हाइट ऑफ इमेज क्या होगी? हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर। बिल्कुल 2 सेंटीमीटर। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो इसका मतलब यू भी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है, पॉजिटिव। हाँ। और ये भी पॉजिटिव। नहीं, यस सर। हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर नहीं होगी। हाइट ऑफ इमेज तो अलग होगी। हाइट ऑफ इमेज तो 10 सेंटीमीटर होगी ना सर। -10। मैग्निफिकेशन क्या होगा? मैग्निफिकेशन तो हाईली मैग्नीफाइड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू मतलब? एम की वैल्यू क्या होगी? एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1। वैल्यू क्या होगी बेटा, वी बाय यू। अच्छा यस सर। 2 होगी। यस सर। तो अब हाइट ऑफ इमेज निकाल क्या होगी? एक मिनट। +4 सेंटीमीटर। हम्म, ये तो हो गया साइज। नेचर क्या होगा? हाईली मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट यस। चलो अब अगला क्वेश्चन लिखो। अ कॉन्वेक्स लेंस has focal length 12 centimeter. Find the distance of object from lens of the image is। पहला, इमेज कैसी है, वर्चुअल है, ऑफ 3 times the size of object। ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस if the image formed is virtual and 3 times the size of object। ठीक है, यस सर। करो।
कैसे करेगी पहला क्वेश्चन, ये मतलब ये वाला पार्ट? सर पहले तो फोकस, पहले तो रे डायग्राम बनाना पड़ेगा कि क्या कैसे रखा हुआ है उनमें। बनाओ। यस सर। सर ये पार्ट समझ नहीं आ रहा, मतलब फोकस तो 1/12 हो जाएगा, और इन्होंने बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो जो है इमेज से 3 टाइम्स बड़ा है। मतलब तो अगर उसको लेंगे भी तो 3 भी हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट को अपन व्यू बोलते हैं ना, तो वो बी जो है वो 3 टाइम्स बड़ा है उससे, हम्म। तो वो 3। हाँ, हाँ, फिर? उसको रख दिया, अब उसके बाद सॉल्व नहीं हो रहा। बेटा आपको प्रैक्टिस चाहिए, मैथ्स वीक है, तभी तो करवा रहा हूँ मैं। मुझे पता है नहीं होगा, तभी तो करवा रहा हूँ। यस। और ये वाला चैप्टर मैंने इसीलिए चूज किया, इसमें ज्यादा प्लस या माइनस की कैलकुलेशन है। अब अगर जाओ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पे, वहां डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इतना भरा पड़ा है। एक मिनट सर, बस 1 मिनट में थोड़ा करके देख लूँ फिर आपको बताती हूँ। सर U4 है तो B जो है वो हो जाएगा 4 into 12। सही आ रहा है क्या? देखो 1/f = 1/b - 1/u। हाँ। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। वन हाँ। अपॉन ट्वेल्व इज इक्वल टू वी क्या है? 3u। 3U। यस सर। 1/3u हाँ। -1/, माइनस माइनस। U। यस सर। तो ये हो गया क्या? 12। 4/3u इज इक्वल टू 1/12। तो u हो गया, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस, ये तेरा माइनस ये है यहाँ पे, ये माइनस हो गया। क्यों सर? 1/12 इज इक्वल टू यू, अपने आप नेगेटिव आएगा ना फिर। पर U तो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव बनेगा ना। ऑब्जेक्ट है आपका ये, ठीक है। हाँ। उसने बोला वर्चुअल इमेज है, तो इसका मतलब फोकस और यू ओ के बीच में ही हुआ है, हम्म। ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस हो गया -x, यस सर। तो ये भी फिर माइनस हो जाएगा।
ये प्लस हो गया तो ये आ गया -1/3u। यस सर। लेकिन ये माइनस नहीं आएगा ना, प्लस आएगा, v = 3u होता है। हाँ। तो ये हो गया +1/u। तो ये कितना हो गया 4/3u। तो ये हो गया 4, और u कितना आ गया 16। 16। अब बताओ मुझे, क्या ये चीज पॉसिबल है? नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर हम u को u ही लेंगे तो वो अपने आप नेगेटिव पे आएगा। समझ आया? यहाँ पर हम सिंबल नहीं लगाएंगे, वो खुद से अपने आप सिंबल लेगा। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। 1/3 + 1 हो गया ना। हाँ, तो 4/3 तो आएगा। अब ये क्या होगा देखो, -2/3u। तो अब क्या आ गया, u = -8 सेंटीमीटर। अब सही है, क्योंकि फोकस आपका क्या है 12, ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। अब हाँ। तो F और O के बीच में आ रहा है -8। U क्या बता रहा है, -8, सही है। U अपने आप नेगेटिव आएगा ना फिर। यस सर। समझ आई बात? अब देखो, अगर आप बोल रहे हो कि U को हमें नेगेटिव लेना होता है, चलो वो भी ले लेंगे। अब हमने U को एज इट इज U रखा तो अपना नेगेटिव आ गया 8 सेंटीमीटर। हाँ। अगर मान लो U नेगेटिव होता तो फिर V क्या हो जाता, -3u। हाँ। तो उससे भी करके देखो तो भी सेम आंसर आएगा। उसमें क्या होगा, आपने पहले से ही नेगेटिव साइन लेके चले हो, तो U अपने आप 8 आएगा उसमें। ये होगा। हाँ। ले लो एलसीएम। क्या होगा, -1 + 3, -1। हाँ। 2/3 u। यस सर। आ गया u अपने आप 8। हाँ। बस, पहले साइन नहीं लिया था तो आंसर में साइन आ गया, पहले साइन लेके कर लिया तो आंसर में साइन नहीं आया। ठीक है। यस सर। जाए, हमने यहाँ पर u में पहले v में साइन नहीं लिया था, इसलिए u में भी नहीं लेना है अपने को। तो वो हाँ। अपने आंसर में -8 दिखाई देगा। यस सर। ठीक है, समझ आया? हाँ। 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 अब एक और बनाओ। अगर इमेज होगी रियल, 20 में 24 आएगा ना? हाँ, v आएगा अच्छा। -24, हाँ। +24 बेसिकली यहां पर। क्योंकि जब आप इसमें डालोगे -8, तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने u पॉजिटिव लिया हुआ हाँ। है। अब अगला लिखो इसी का पार्ट। अगर अब इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड एंड 3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट। अगर इन्वर्ट इमेज रियल होती है तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव। -3। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या आ गया, -3 = v/u। तो इसका मतलब v क्या हो गया, -3u।
और u अपना क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ। तो इसका मतलब मेरा v क्या हो गया, +3u। +3। अब हमने यहाँ पे साइन को पहले से ही कंसीडर कर लिया इसमें, तो बाद में जो हमारा आंसर आएगा u का वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। हाँ, अपॉन मतलब एन। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना पहले कि कौन अगर कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, तो उसके हिसाब से। बिल्कुल, तो वही तभी तो करा रहा हूँ। वन यस सर। अपॉन 12 = 1/3u। अब हमने साइन पहले से ही लिया है, तो इसका मतलब हाँ। यहाँ पे -1/-u के साथ चलना है अपने को। तो ये आ गया वन यस सर। अपॉन थ्री यू प्लस 1/u तो 3 से 3 4, तो u आ गया मेरा 16 सेंटीमीटर। 16। हाँ। सही आया बिल्कुल, क्योंकि जब कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 और f के बीच में होता है, तब हाँ। उसमें रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। यस सर। याद आया। हाँ, सही है। साइन का ध्यान रखना पड़ेगा मतलब स्पेसिफिकली कि कौन बहुत से। बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। यस सर। बिना साइन के तो गलत ही होगा। यस सर। इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, प्रैक्टिस कर ले, इसमें मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है। यस सर, आज करूंगी। मैं आज रिवाइज ही कर रही थी, मतलब क्या है कैसा है। हम्म, चल एक लास्ट कर ले, रियल एंड 1/3 द ऑब्जेक्ट। हम्म 12 होगा क्या इसका आंसर? नाइन। नहीं, एक मिनट गड़बड़ है। -1/3, एक मिनट। #24। आपने लास्ट स्टेप में क्या किया है? 1/v -1/3v। अच्छा, आपने इस बार यस सर, इस बार यू की जगह बी से यस सर। हम्म क्योंकि इस बार 1/3 है ना, हम्म। और रियल इमेज है तो -1/3 आना चाहिए था। अब मैंने u को पहले ही नेगेटिव ले लिया, तो 1/3u हो गया, तो u हो गया हाँ, 3। अब u इसमें पहले से ही नेगेटिव है। एक मिनट, यू इधर इसमें पहले से नेगेटिव क्यों होगा? नेगेटिव आएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ। तो ये हो गया 4, तो 4 हो गया 16 टाइम्स। तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया आपका 4/3, 12 4, तो ये हो गया 16, तो v आ गया 16।
और V16 है तो ये हो गया 32 48 सेंटीमीटर। U आएगा आपका 48। याद 48। याद करो, डिमिनिश्ड इमेज कब अच्छा, बनती है? पॉइंट साइज, यस सर। जब 2F2 के पीछे चली जाती थी ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ वही आ रहा है ना, क्योंकि F2 2F2 कहाँ पे होगा? 24 पे। हाँ तो 24 से भी डबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। हाँ और इमेज कहाँ आ रही है अपनी? 12 और 24 के बीच में, हाँ। और छोटी आ रही है। सही है ये। यस सर। ये लास्ट में अपन पॉजिटिव नेगेटिव ही लिया ना, लेकिन 3 भी। देखो बेटा, यहां पर हमने U को नेगेटिव लिया है, तो यहां भी हम नेगेटिव लेंगे ना। हाँ। समझ आया? यहाँ पे हम क्या रखेंगे? U को -3V। यस सर। डन सर। ठीक है। सर वो आप ना एक बार ये लिंक फिर से सेंड कर दीजिएगा, उसमें एक्सेस मना कर देता, एक्सेस डिनाइड ऐसे करके। किस चीज का एक्सेस डिनाइड? टू जॉइन द मीटिंग। एक्सेस डिनाइड कर देता है? हाँ। लिंक तो वही है, अभी हुआ होगा। वो एक्सेस डिनाइड इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरी तरफ से ना नेटवर्क चेंज कर रहा था मैं, क्योंकि लाइट चली गई थी बीच में, वाईफाई बंद हो गया था।